क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल जनसंख्या का केवल 0.24% हिस्सा यहूदी है, लेकिन वे दुनिया के 30% से अधिक अरबतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या ये महज एक संयोग है या फिर ऐसा कुछ है जो ज्यादातर लोग पैसे के बारे में कभी समझ ही नहीं पाते? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी अमीर बनना किस्मत या विशेष प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये कुछ प्राचीन रणनीतियों पर आधारित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर करोड़ों कमा सकता है। अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्होंने आम लोगों को करोड़पति बना दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये शिक्षाएं आपके आर्थिक जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो बताइए, क्या आप पैसे के बारे में सीखी गई हर गलत सीख को तोड़ने के लिए तैयार हैं? छोटी उम्र से ही यहूदी बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा एक उपकरण है, न कि अंतिम लक्ष्य। सच ये है कि केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जैसे कीचड़ पर घर बनाना है। एक झटके में सब कुछ ढह सकता है। सर वॉल्टर लिटमैन ने एक बार कहा था, यह पूरी तरह से बदल देता है कि हम धन को कैसे देखते हैं। जहां अधिकांश लोग पैसे के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, वहीं यहूदी समझते हैं कि पैसा केवल कुछ महान बनाने का एक माध्यम है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए पैसे का पीछा करते हैं तो आप गलत खेल खेल रहे हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, अपना व्यवसाय या समाज में प्रभाव बनाना? अगर आपके पास इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं है तो आप बस जिंदगी के बहाव में बह रहे हैं बिना किसी दिशा के। और जब किसी के पास दिशा नहीं होती तो वो या तो रुक जाता है या फिर जिंदगी में बस गोल गोल घूमता रहता है। अब देखिए ये व्यवहार में कैसे काम करता है। बड़े अरबती अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वो कुछ मूल्यवान बनाने के लिए काम करते हैं। सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के संस्थापक, पैसे को कभी एकमात्र उद्देश्य नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को उचित दाम पर गुणवत्ता वाली चीजें मिलें। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट रिटेल नेटवर्क बनाया और इसके बदले एक $1 अरब का साम्राज्य खड़ा किया। अगर वो सिर्फ अमीर बनने की सोच रखते तो वो इतना टिकाऊ और प्रभावशाली कुछ नहीं बना पाते। एक और बुनियादी सिद्धांत जिसे यहूदी शुरुआत से समझते हैं वो है बुद्धिमान मितव्ययिता। यही वो शिक्षा है जो आपकी पूरी वित्तीय सोच बदल सकती है। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ये एक मिथक है कि अमीर लोग फिजूल खर्च होते हैं। असलियत तो इसके ठीक उलट है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1978 में खरीदा था। वो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि पैसे का सही उपयोग मितव्यता और समझदारी में है। मितव्ययी होने का मतलब कंजूस होना नहीं होता। इसका मतलब है पैसा उन चीजों पर खर्च करना जो आपको लाभ देती है। अब सोचिए, आपने कितनी बार कोई चीज केवल लालच में आकर खरीद ली और बाद में पछताए? अब कल्पना कीजिए, अगर वही पैसा आपने किसी ऐसी संपत्ति में लगाया होता जो आपको आय देती, तो आज स्थिति कुछ और होती। यही वो अंतर है जो एक अमीर इंसान और एक कर्ज में डूबे व्यक्ति के बीच होता है। सच्चाई यह है कि यहूदी लोग पैसे को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से संभालना सीखते हैं। और यही हमें एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है, आप पैसे को कैसे देखते हैं? क्या वह आपका मित्र है या शत्रु? क्योंकि अगर आप पैसे को नकारात्मक रूप में देखते हैं तो आप अवचेतन रूप से उसे खुद से दूर करते हैं। पैसे को समस्या के रूप में देखना बंद कीजिए और उसे एक समाधान के रूप में देखना शुरू कीजिए। रणनीतिक बनिए, स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए और अपने संसाधनों का प्रबंधन करना सीखिए, वैसे ही जैसे बड़े करोड़पति करते हैं। यही अंतर है उन लोगों के बीच जो जिंदगी भर पैसे से जूझते रहते हैं और उन लोगों के बीच जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। राज है निरंतरता में। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% हिस्सा ऐसी संपत्तियों में निवेश करें जो आय उत्पन्न करती है, तो कुछ ही वर्षों में ये धन ऐसा आकार ले सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप केवल एक आय स्रोत पर निर्भर हैं, तो आप एक बेहद अस्थिर स्थिति में हैं। आपका वेतन चाहे जितना भी शानदार हो, अगर किसी दिन आपकी कंपनी लागत कम करने का फैसला ले ले या कोई अनहोनी हो जाए, तो आपकी पूरी वित्तीय स्थिति पलट सकती है। यहूदियों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और इसलिए वे हमेशा अपनी आय के स्रोतों को विविध करने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, आपके पास आज पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है तो आप एक बहुत बड़े जोखिम में हैं। रहस्य ये है कि आपको कई आय स्रोतों का निर्माण करना चाहिए, चाहे वो निवेश हो, समानांतर व्यवसाय हो
या आपके पास पहले से मौजूद कौशलों को मुद्रीकृत करना हो। आइए एक वास्तविक उदाहरण लें। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे समानांतर व्यवसाय के रूप में की थी जो इंटरनेट पर किताबें बेचता था। समय के साथ उन्होंने इसे विस्तार दिया और इस परियोजना को एक वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया। अगर वो एक सामान्य नौकरी में संतुष्ट हो जाते तो कभी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं। यही है विविधीकरण की असली ताकत। विविधीकरण के अलावा एक और रहस्य है जो कुछ लोग समझते हैं, पैसा संबंधों के माध्यम से बहता है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी कि आप किसे जानते हैं। अगर आप कर्ज में हैं तो जानिए कि कर्ज को रणनीतिक तरीके से कैसे चुकाया जाए। रहस्य ये नहीं है कि एक बार में सब कुछ जान लिया जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान को धीरे धीरे विकसित किया जाए। संबंध नए अवसरों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए कुंजी होते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि किसी ने शानदार नौकरी पाई या बड़ी डील की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही लोगों के सर्कल में था। ये संयोग नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने सिर्फ सही लोगों को न जानने के कारण कितने अवसर खो दिए? कल्पना कीजिए, क्या हो सकता है अगर आप एक मजबूत और अच्छी तरह से संरचित नेटवर्क बनाना शुरू करें? नेटवर्किंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये संपत्ति के स्तंभों में से एक है। इसे सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स के आदान प्रदान या लिंक्डइन पर कनेक्शन जोड़ने तक सीमित न समझें। असली नेटवर्किंग में सच्चे संबंध बनाना, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करना और सही स्थानों पर उपस्थित रहना शामिल है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, अवसर उभरते हैं और जो तैयार रहते हैं वही सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करते हैं। शायद आप अब सोच रहे हैं, मैं कहां से शुरू करूं? महान अवसर शायद ही कभी बिना किसी कारण के आते हैं। वे रणनीतिक संबंधों के माध्यम से ही उभरते हैं और जब आप ये समझ जाते हैं तब आपकी वित्तीय वृद्धि गुणात्मक रूप से बढ़ती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कितने अवसर सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप विफलता से डरते थे? कितनी बार आपने किसी निवेश, व्यापार या नए अनुभव से सिर्फ इसलिए परहेज किया क्योंकि आपको लगा कि यह गलत साबित हो सकता है? और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नेटवर्किंग केवल प्रभावशाली लोगों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके लिए एक मूल्यवान व्यक्ति बनने के बारे में है। रे डालियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक, ने छोटी राशियों में निवेश करके दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड्स में से एक खड़ा किया। अगर उन्होंने केवल पैसा बचाया होता और उसे निवेश नहीं किया होता तो वो कभी वहां नहीं पहुंच पाते। अपने आप से पूछिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं? आप कैसे मदद कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं और प्रामाणिक संबंध बना सकते हैं? जब आप ऐसा करते हैं तो अवसर स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं। शायद अब भी आप सोच रहे हो, ये बहुत मुश्किल है, मैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं जानता। और यहीं पर बहुत से लोग खुद को हतोत्साहित कर देते हैं। आपको पहले से शीर्ष पर होने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप एक अच्छा नेटवर्क बना सके। आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां आप हैं। पहले से जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ घटनाओं, समूहों और व्यावसायिक बैठकों में भाग लें। उन स्थानों पर मौजूद रहें जहां सफल लोग होते हैं। सीखने के लिए सुनने की कला अपनाएं, ज्ञान ग्रहण करें और खुद को ऐसा व्यक्ति बनाएं जो सीखने और बढ़ने को तैयार हो। अगर आप इन रणनीतियों की ताकत को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण देखिए। उनके पास एक शानदार विचार था, लेकिन उन्होंने ये सब अकेले नहीं किया। वे ऐसे लोगों से घिरे थे जो उतने ही महत्वाकांक्षी थे और जिनकी क्षमताएं एक दूसरे को पूरक थी। ये संपर्कों का वही नेटवर्क था जिसने फेसबुक की वृद्धि को संभव बनाया। ये साबित करता है कि संपत्ति अकेले नहीं बनती, बल्कि सही सहयोग और समर्थन से बनती है। मेरी अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत में मैंने एक ऐसा निवेश किया जो बहुत आशाजनक लग रहा था। मैंने एक बड़ी राशि निवेश की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण लगभग सब कुछ खो दिया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन मैंने हतोत्साहित होने के बजाय ये निर्णय लिया कि मैं समझूं कि मेरी गलती कहाँ हुई। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने अवसर आपने खो दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार करते रहे? चलिए अब एक आम गलती की बात करते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पैसे को बचत में रखना ही भविष्य की समृद्धि के लिए काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे को निष्क्रिय छोड़ देना सबसे बड़ी भूलों में से एक है। यदि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद पहल करनी होगी। नए आय स्रोत बनाइए, अपने संपर्कों का नेटवर्क मजबूत कीजिए और उन संभावनाओं के प्रति सतर्क रहिए जो आपके आसपास उभर सकती है। अब मैं फिर पूछता हूं,
क्या आप जीवन भर सिर्फ बिल भरने के लिए काम करते रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे? क्योंकि सच ये है, जो व्यक्ति व्यवसाय का खेल जीतता है वही संपत्ति का खेल भी जीतता है। अगर आप जो कमाते हैं उसे पूरा खर्च कर देते हैं तो आप वित्तीय स्थिरता से कोसों दूर रहेंगे। ये एक आम गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे मेहनत से कमाते हैं, वेतन पाते हैं और कुछ ही दिनों में उसे बिलों, मनोरंजन और बेवजह की खरीदारी में उड़ा देते हैं, और यही चक्र हर महीने, हर साल दोहराया जाता है। लेकिन यहूदी समुदाय एक सिद्धांत को गहराई से समझता है। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि इसके विपरीत। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा घंटे काम करना होगा, अधिक मेहनत करनी होगी या ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी होंगी। लेकिन ये सोच सीमित है। संपत्ति बनाने का असली तरीका यह है कि पैसा और पैसा बनाएं, बिना आपकी लगातार उपस्थिति के। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति आपसे आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सीखते हैं, उतना ही आपके पास अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण होता है। यहूदी सिद्धांत कहता है, आपकी आय का एक भाग निवेश, परोपकार या अन्य उद्देश्यों के लिए अलग होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट, फंड्स, प्राइवेट बिजनेस या कोई और संपत्ति जो रिटर्न उत्पन्न करती है। ये इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि ये आपकी मानसिकता को बदल देता है। अब आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक ऐसी चीज के रूप में जो आती है और चली जाती है। आप रणनीतिक निर्णय लेने लगते हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों में फर्क समझने लगते हैं और एक सकारात्मक आर्थिक चक्र की शुरुआत करते हैं। सच्चाई ये है, पैसे का मूल्य समय के साथ घटता है। आज जो वस्तु एक निश्चित मूल्य पर मिलती है, वही कुछ वर्षों में महंगी हो जाती है। यही कारण है कि यहूदी समुदाय बुद्धिमानी से निवेश करना सीखता है, ताकि उनका धन बढ़ता रहे। अगर आप निवेश के प्रभाव पर संदेह कर रहे हैं, तो उन लोगों को देखिए जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और इसी सिद्धांत को अपनाकर संपत्ति बनाई। आप सोच रहे होंगे, मैं शुरुआत कहां से करूं? उत्तर है, छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन तुरंत शुरू कीजिए। निवेश के लिए बड़ी रकम की प्रतीक्षा मत कीजिए। जो आज छोटा लगता है, वही कल बड़ी संपत्ति बन सकता है। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। वे सोचते हैं कि जब वे बहुत पैसा कमाएंगे तभी निवेश करेंगे। लेकिन अगर आप 1000 रुपए को सही से नहीं संभाल सकते, तो 1,00,000 रुपए को भी नहीं संभाल पाएंगे। ये सिर्फ रकम की बात नहीं है, ये अनुशासन और रणनीति की बात है। यहूदी अपने बच्चों को शुरुआत से यही सिखाते हैं। पैसे को संभालना एक कौशल है, कोई भी सीख सकता है, बशर्ते वो अपनी सोच बदलने को तैयार हो। चुनाव आपका है। दुनिया के सबसे अमीर लोग केवल कड़ी मेहनत के बलबूते अमीर नहीं बने। उन्होंने खेल को समझा और पैसे को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। अगर वे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपके और उनके बीच बस एक अंतर है, ज्ञान और कार्यवाही। तो अब सवाल यह है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? आर्थिक सफलता की सबसे बड़ी बाधा सरकार या अर्थव्यवस्था नहीं है, वो आपके दिमाग में है। डर, असुरक्षा और जोखिम से बचने की आदत। यही कारण है कि अधिकतर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि असली करोड़पति और अरबपति लोग डर के बावजूद पैसे के खेल को खेलना सीखते हैं। क्योंकि अंत में जो खोने से डरता है, वो कभी सच्ची जीत हासिल नहीं कर सकता। जिन्होंने संपत्ति बनाई और जिन्होंने वित्तीय संघर्ष झेले, उनके बीच का बड़ा अंतर यही है कि उन्होंने जोखिम को कैसे संभाला। अधिकतर लोग नुकसान की संभावना से डरते हैं और इसलिए असली विकास नहीं कर पाते। लेकिन यहूदी जानते हैं कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। हर सफलता की कहानी में गिरना और फिर उठना शामिल होता है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब बनाया। स्टीवन स्पीलबर्ग को 3 बार फिल्म स्कूल से निकाला गया। एलन मस्क ने लाखों डॉलर गंवाए, लेकिन आज अरबों डॉलर की कंपनियों के मालिक हैं। तो जब आम लोग असफल होते हैं, तो वे कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, और आरामदेह जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन सफल लोग असफलता को सीख और अवसर के रूप में देखते हैं। मैंने भी असफलता से सीखा है। अगली बार मैंने बेहतर निर्णय लिए और वही निर्णय मेरी पूंजी को कई गुना बढ़ा गया। यही अंतर है। वित्तीय सफलता एक चमत्कारी फैसले से नहीं, बल्कि समय के साथ लिए गए समझदारी भरे फैसलों की श्रृंखला से आती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल सफलता निरंतरता, अनुशासन और हर गलती से सीखने से आती है। अब सवाल है, आप जोखिमों को बेहतर तरीके से कैसे संभालें? उत्तर है, आपको उन्हें अनुभव करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिना सोचे समझे निवेश करें। मैं कह रहा हूं कि आपको गणनात्मक जोखिम लेने की आदत डालनी होगी। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया, तो छोटी राशि से शुरू करें।
अगर उद्यमिता से डर लगता है तो साइड प्रोजेक्ट शुरू करें। अगर सार्वजनिक बोलने से डर लगता है तो छोटे ग्रुप में बोलने की शुरुआत करें। मुद्दा यह है, अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलिए। जितना अधिक आप जोखिमों का सामना करेंगे उतना ही सहज हो जाएंगे। यहूदी बच्चों को सिखाते हैं, गलती करना शर्म की बात नहीं है। गलती, प्रयास और दोबारा कोशिश, इन्हीं से जीवन बनता है। बाकी संस्कृतियां अक्सर सिखाती है गलती कमजोरी, लेकिन मानसिकता का यही फर्क परिणाम में बड़ा फर्क लाता है। अगर आप असफलता से डरने के बजाय उसे एक कदम मानते हैं तो आप सफलता की राह पर चल सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज है जो अमीरों और संघर्षरत लोगों को अलग करती है तो वो है ज्ञान। पैसा हमेशा उन्हीं के पास जाता है जो उसे प्रबंधित करना, बढ़ाना और सुरक्षित करना जानते हैं। सच्चाई ये है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति न तो स्थायी नौकरी है, न घर, न गाड़ी, बल्कि आपकी सीखने और लागू करने की क्षमता है। यहूदी ये समझते हैं कि पैसा प्रबंधित करना जन्मजात नहीं, बल्कि सीखा जाने वाला कौशल है। कई अमीर परिवार पीढ़ियों से समृद्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि वित्तीय शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। अब मैं फिर पूछता हूं, आप अपने सप्ताह में कितना समय पैसे के बारे में सीखने में लगाते हैं? अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो अब इसे बदलने का समय है। असल में जो अमीरों और गरीबों को अलग करता है वो उनकी वित्तीय आदतें हैं, न कि उनकी कमाई। वित्तीय परिवर्तन का रहस्य है ज्ञान अर्जन और उस पर क्रिया। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें फाइनेंस पर क्यों है? क्योंकि जो लोग समझते हैं कि ये ज्ञान जीवन बदल सकता है, वो इसे सीखते हैं। और यहाँ एक बड़ा सत्य है, ज्ञान बिना क्रिया के व्यर्थ है। सिर्फ पढ़ना, वीडियो देखना या फॉलो करना काफी नहीं। सीखी हुई हर बात को लागू करना, रणनीति बनाना और परिणामों के अनुसार खुद को सुधारना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक बजट नहीं बनाया, आज बनाइए। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया, साधारण निवेश जैसे इंडेक्स फंड के बारे में जानिए। सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आर्थिक संकट में न पड़े, तो अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे का ज्ञान दीजिए। ये कोई लाभ नहीं कि आप संपत्ति जमा करें और अगली पीढ़ी उसे गवा दे। यहूदी ऐसा नहीं करते। वे शुरू से ही निवेश, उद्यमिता और निर्णय लेना सिखाते हैं। इसलिए वे पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध रहते हैं। आपकी उम्र, पेशा या परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। वित्तीय शिक्षा किसी भी समय, किसी भी जीवन को बदल सकती है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस ज्ञान को अनदेखा कर पुराने धर्रे पर चलते रहेंगे, या फिर आप अपने वित्तीय भविष्य की कमान अपने हाथों में लेंगे? निर्णय आपके हाथ में है और कार्यवाही का समय अब है। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप इस विकास के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगला वीडियो देखें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो आपके वित्तीय आजादी के रास्ते का अगला कदम है। क्लिक करें, मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।